हुई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तरक मीराथ वारिसिही कि जिस शख्स ने क़ता तरक मीराथ वारिसिही कि जिस शख्स ने किसी वारिस की मीरास को काट दिया यानी उसे उसका हिस्सा नहीं दिया क़ता अल्लाहु मीराथहु मिनल जन्नह तो अल्लाह ताला जन्नत से उसका हिस्सा खत्म कर देगा। अब ये चंद टके यहां तो इसने छीन लिए, बड़ा था ना, बाकी छोटे थे भाई बहन, कब्जा कर लिया, न बहनों को कोई हिस्सा दिया और ना ही छोटे भाइयों को कोई हिस्सा दिया। और इसमें औरतों का बड़ा किरदार होता है। तुमने इतनी मेहनत की, अब्बा क्या करते थे, तुम ही ने तो बनाया है सब, तो लिहाजा तुम्हारा ही बनता है। भाई शरीयत से पूछो ना, आलिम दीन से पूछो ना, फन के माहिर से पूछो ना, वो आपको बताएगा, ये बताएगी। तो बाज़ औक़ात औरतें जो हैं वो ऊपर रहकर अपने शौहरों को जहन्नम का रास्ता दिखा रही होती हैं, ऊपर रहकर मरवा देती हैं और इसको मोहब्बत का नाम दे रही होती हैं कि हम तो तुम्हारे भला चाहते हैं, आपने ही मेहनत की है, ये आपका ही बनता है। पहले सोचो तो सही, देखो तो सही कि वालिद साहब ने उसमें आपकी कोई हैसियत मुतय्यन की थी, आपको कोई फीसद, कोई परसेंटेज रखा था, या आप ऐसे ही मदद करने के लिए आते थे, वालिद साहब के साथ बैठ रहे थे, तो बैठ रहे थे तो आपका कुछ भी नहीं है। इसलिए अगर आप वालिद साहब की दुकान पर आते हो तो इंतहाई अदब और एहतराम के साथ पूछ लें कि वालिद साहब आपने मुझे जॉब पे रखा है, तनख्वाह देंगे या मेरा कोई हिस्सा है, तो मुझे वाजे कर दें ताकि बाद में कोई मसला ना हो। लिहाजा जब हम इन चीज़ों को जान लेते हैं तो बहुत सारे झगड़ों से भी हम महफूज हो जाते हैं, ख़ानदानी रंजिशें भी ख़त्म हो जाती हैं, पैदा ही नहीं होती हैं। इसलिए इन चीज़ों का लिहाज रखना ज़रूरी है और ये हुकूकुल इबाद में से है। अगर हम किसी के हक़ को सल्ब करेंगे तो अल्लाह ताला अपने हुकूक माफ़ फरमा देता है, मेहरबान है। हम अगर सच्चे दिल से उसकी बारगाह में तौबा करें वो माफ़ फरमा देता है। लेकिन हुकूकुल इबाद का मसला बड़ा संगीन है। आके नबी करीम ने भी फरमाया कि मेरी उम्मत का वो मुफलिस होगा जो क़यामत के दिन सारी नेकियां लेकर आएगा, लेकिन वो दावेदार खड़े हो जाएंगे, सारी नेकियां इसकी ले जाएंगे और फिर अपने गुनाह भी इसके सर डाल देंगे और ये जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। तो इसलिए जो अपना है उस पर कनाअत करें, अपने ज़राए, अपने ज़ोरे बाजू पर, अपनी सलाहियत पर आगे बढ़ने की कोशिश करें, अल्लाह पे भरोसा करें, अल्लाह से मदद तलब करें और असबाब को इख्तियार करें और अपनी पूरी सलाहियत को इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला ने अता फरमाना होगा, उस ज़रिए से अता फरमा देगा। दूसरों के पैसों पर, दूसरों के माल पर खुदारा निगाह न रखें। आपके हिस्से का जो तकसीम अल्लाह ने फरमा दिया है वो कहीं नहीं जाएगा, वो इरादा अज़ली है। वो मैंने मुस्लिम की रिवायत पहले ही भी आपको सुनाई है कि 120 दिन का बच्चा जब माँ के पेट में हो जाता है तो 4 चीज़ें लिख दी जाती हैं। उसकी ज़िंदगी, शकी होगा या सईद होगा, कितना वो रिस्क इस्तेमाल करेगा और कब इसकी मौत वाक़ई होगी, लड़का होगा लड़की होगा, ये 4 चीज़ें। तो देखें, रिस्क तो उस वक्त लिख दिया जब दुनिया में अभी आया ही नहीं था, 4 महीने का माँ के पेट में था और अभी 5 माह के बाद दुनिया में आना था, लेकिन उस वक्त लिख दिया। तो इत्मीनान रखें, अल्लाह की तकसीम को कोई नहीं बदल सकता। अल्लाह पे भरोसा करें, अपनी सलाहियत को इस्तेमाल करें, अल्लाह से दुआ करें, जो आपके मुक़द्दर में आपको हासिल हो जाएगा। अल्लाह ताला अपनी ज़ात अक़दस पर तवक्कुल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।